हरिओम नमः शिवाय। जितने भी इस पूरे भारत में तथा बाहर विदेशों में सब में मिलाकर के जितने भी कल की भक्त हैं या फिर एक सर्वत्र व्याप्त चिंत शक्ति परमात्मा के भक्त हैं, वो इसकी बात ध्यान से सुने। अब भारत में भी विश्व युद्ध की नींद पड़ चुकी है। जितने भी उस परमात्मा के सच्चे भक्त हैं तथा कल की भक्त हैं, वो इस मोदी योगी तथा ये पाखंडी हिंदूवादी तथा ये पाखंडी मुस्लिमवादी तथा अन्य अन्य पंथों को धारण किए भ्रांति को लिए घूम रहे हैं। ये कोई भी उस परमात्मा के भजन के बारे में यथार्थ नहीं जानते, ना तो ये स्वयं ही भजन करके कुछ इन्होंने पड़ाव पार किए हैं, तो ये दूसरों को कैसे करा सकते हैं। परमात्मा प्राप्त करना तो बहुत दूर की बात छोड़ो। तथा शास्त्रों में भी जो लिखा हुआ है ये उसके बारे में भी कोई भी यथार्थ नहीं बताते, और शास्त्र के नाम पर बाहर लोगों पर कुछ भी पाखंड कराते रहते हैं। इसलिए जितने भी उस परमात्मा के सच्चे भक्त हैं, कल की भक्त हैं तथा जिनके हृदय में सच्ची श्रद्धा है और दुखी भटक रहे हैं, परमात्मा की शरण पाना चाहते हैं लेकिन कोई मार्ग नहीं दिखाई दे रहा, वो सभी के सभी सुने। अब भारत में तथा विदेशों सहित विश्व युद्ध की नींव पड़ चुकी है और विश्व युद्ध होने वाला है। इसलिए इन हिंदूवादियों के चक्कर में, मुस्लिमवादियों के चक्कर में ना पड़ें। ये जाति बिरादरी बना करके एक दूसरे में लड़ाई कर रहे हैं। ये स्वयं ही आक्रमण करा रहे हैं और दूसरों पर इल्ज़ाम ठोक रहे हैं और स्वयं आक्रमण करा करके राजनीति में लगे हुए हैं। ये राजनीति करने का एकमात्र मुद्दा बना रहे हैं, लोगों को चूतिया बना रहे हैं, धर्म के नाम पर लड़वा रहे हैं, जबकि ये धर्म के बारे में कुछ जानते ही नहीं। पागेश्वर रामभद्राचार्य, देवकी नंदन अनिरुद्धाचार्य तथा जग्गी उर्फ जगदीश वासुदेव तथा शंकराचार्य तथा ऐसे तमाम महात्मा ये मात्र जनता में पाखंड भ्रम फैला रहे हैं। ये परमात्मा के बारे में कुछ भी बता नहीं सकते। प्रेमानंद परमात्मा का मात्र नाम जपना सीखे हैं, वो भी राधा को आराध्य मान करके। उन्होंने भी अभी इस स्थूल शरीर पर ही कुछ लक्षण धारण करने के सिवाय कुछ भी पड़ाव पार नहीं किए हैं। वो कुंडलिनियों के चक्रों पर, कुंडलिनी जागरण पर बात करते हैं, बिल्कुल झूठ बोलते हैं। वो कुंडलिनी जागरण के बारे में कुछ जानते ही नहीं, ढोंगपना बताते हैं जैसा कुछ होता ही नहीं है। कुंडलिनी जब जागृत होती हैं तब प्रकाशों के पड़ाव पड़ेंगे, और वो तो एक बिना बात पाखंड वाली बातें बनाता है। कुल मिलाकर के वो कुंडलिनी चक्र के बारे में कुछ जानता भी नहीं। स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर के बारे में कुछ जानता ही नहीं, क्योंकि स्वयं पार ही नहीं करे हैं, तो फिर उनकी अनुभूति जनता के सामने पेश कैसे करेगा। बस पाखंड करता रहता है। नाम जपने सही तरीके से आता नहीं है कि किस तरीके से जपा जाएगा तो फिर ये पार होंगे, और लोगों को उपदेश देने चला है। ये लोग गरीब लोगों को तो उपदेश देते हैं, लेकिन इनके पास में जब राजनेता आते हैं तथा बड़े बड़े नोटधारी आते हैं तो ये उनके सामने कुछ बोल भी नहीं पाते और उल्टा समर्पण करते हैं। अगर ये सत्यवादी होते तो आज मोदी, योगी, रामभद्राचार्य, बागेश्वर तथा ऐसे तमामों कथावाचक शास्त्रों का सारा दोहन कर रहे हैं, भजन के बारे में कुछ जानते नहीं, बहिर्मुखी हुए डोल रहे हैं। जबकि जो भी साधक नाम जपेगा वो नाम में लगते ही नाम और स्वरूप का ध्यान करने पर स्थूल, सूक्ष्म, कारण शरीर इन पड़ावों को पार करने लगेगा, और इनके अंतराल में स्वतः ही कुंडलिनी के प्रकाशकों के पड़ाव अपने आप पार होते जाएंगे। लेकिन ये परमात्मा के नाम पर भ्रांति फैलाते हैं।
अभी उस परमात्मा का साक्षात्कार तो हुआ नहीं, मात्र शब्दों शास्त्रों में थोड़ा सा पढ़ लिया कि वो परमात्मा अनिर्वचनीय है। अनिर्वचनीय होने का मतलब ये नहीं कि उसका साक्षात्कार नहीं होगा तथा उसके बारे में चलने के लिए कोई दूसरे को नहीं बता सकता। वो सब पड़ावों की, स्थूल शरीर हो, सूक्ष्म शरीर हो, कारण शरीर हो तथा परमात्मा की स्थिति हो, इन सभी अवस्थाओं का भली भांति चित्रण करने में समर्थवान होता है और दूसरे को इनमें स्थित भी कर सकता है, क्योंकि उसमें क्षमता है, वो उनसे पहले पार गया है। जब कोई पार ही नहीं गया है तो फिर वो दूसरों को मात्र उपदेश करता है, वो कभी उसमें स्थित या उन्हें उस स्थिति से पार नहीं निकाल सकता। ये सब के सब सनातन धर्म के नाम पर पाखंड कर रहे हैं। इसलिए इस जगत में जितने भी परमात्मा के भक्त तथा कल की भक्त हैं, वो इसकी बात ध्यान से सुने और अपना मार्ग सुनिश्चित करें। तुम्हें इन हिंदूवादियों के चक्कर में पड़ना ही नहीं है। जितने भी परमात्मा का भजन करते हैं, नाम जप करते हैं, स्वरूप का ध्यान करते हैं तथा शास्त्रों के जो यथार्थ वाक्य हैं, उन्हें ही अपने जीवन में उतारते हैं और उन्हें ही मान करके चलते हैं, कुछ नहीं तो फिर वो शास्त्रों के बारे में नहीं जाना तो, लेकिन वो दूसरों प्राणियों से हिंसा नहीं करता, वैर नहीं करता, दूसरों प्राणियों को भी समान दृष्टि से देखता है या फिर आत्मभाव स्थिति से देखता है। ऐसे जितने भी इस जगत में भक्त हैं, वो इन हिंदूवादियों से, मोदी, योगी, रामभद्राचार्य, बागेश्वर, इन सभी से बचें। ये तुम्हें मौत के घाट में लेके जाएंगे, क्योंकि ये देवता नहीं, ये असुर हैं, कलयुगीन हैं, ये कलुषित बुद्धि वाले हैं, ये धर्म के बारे में कुछ जानते नहीं। अगर ये धर्म के बारे में और शास्त्रों के बारे में जानते होते तो इस पूरे विश्व ब्रह्मांड की जानकारी, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर, इन तीनों पुरों को पार करने पर पूरे ब्रह्मांड की जानकारी जानी जा सकती है। तो फिर ये लोग कौन सी वैज्ञानिक किताबें पढ़ रहे हैं और इस संसार में रॉकेट बना करके चंद्रमा पर, मंगल पर जाने का प्रयास कर रहे हैं? क्या इस तरीके से इस जगत को जान सकते हैं? कदापि भी नहीं। ये शास्त्रों के बारे में कुछ जानते नहीं, पाखंडी पढ़ाइयों को पढ़ते हैं, इसलिए ऐसा कर रहे हैं और अपने को सनातन धर्मी कहते हैं। सारी बात तो ये है, जो भी साधक स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर पार करेगा, इन तीनों शरीरों को, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर, जब इन तीनों शरीरों को पार करेगा तो ये पृथ्वी लोक, सौरमंडल तथा अंतरिक्ष लोक, ये सब पार हो जाएंगे, कुछ भी नहीं बचेगा। जब परमात्मा प्रकटता है तब इन सब का प्रलय हो जाता है, ये कुछ दिखता ही नहीं, क्योंकि ये सब है ही नहीं। एकमात्र अचिंत्य शक्ति परमात्मा ने ये सारा जगत एक स्वप्न के समान कल्पित कर लिया है, जो सत्सा भास रहा है इन शरीरों सहित। मेरे भाई, तुम सब आत्मा हो और अपने आप को पहचानो। और आत्मा कोई शरीर जैसा नहीं, आत्मा सर्वत्र व्याप्त अचिंत्य शक्ति पूर्ण प्रकाश है, कोई कल्पना नहीं। वो मिलेगा तो स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर और इनके अंतराल में इन स्वतः प्रकाशों के पड़ाव पार हो जाएंगे। उन्हें ही कुंडलिनी के चक्र कहते हैं, उन्हीं के चक्रों के प्रकाशों के पड़ाव कहते हैं। जैसे मैंने बोला था, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर और इसके बाद सर्वत्र व्याप्त अचिंत्य शक्ति, यही ओम का पूर्ण परिचय है। ये सब कुछ ओम में स्थित है। ये पूरा संसार तुम्हें ओम के बारे में भी कुछ भी नहीं बता सकता। अभी तो ये आप लोगों को प्रेम से समझा रहा है और आप अपने लोभ लालच के कारण, कलुषित बुद्धि होने के कारण तुम इसकी बात नहीं सुनोगे तो कुछ अच्छा नहीं पाओगे और बहुत जल्दी मौत के घाट उतरने वाले हो, क्योंकि सबका अंत समय आ गया है। हरिओम नमः शिवाय। ये मोदी योगी तुम्हारा भला नहीं, इस देश का भला नहीं चाहते। ये कहते हैं कि हम देश का भला चाहते हैं, हम इस देश में एकता लाना चाहते हैं, पर ऐसा कुछ नहीं है। तुम्हें कह कुछ और रहे हैं, करा कुछ और रहे हैं। दंगा कराने का कारण भी ये हो सकते हैं, ऐसा ये स्पष्ट कह रहा है। हो नहीं सकते, यही हैं कारण, क्योंकि राजनीति में इतनी ही चाल होती है। अगर तुम्हें ऐसा नहीं लगता तो मोदी योगी को इसके सामने पेश करिए या फिर इसे वहाँ तक पहुँचाइए, एक दिन तोड़ कर रख देगा इनकी औकात याद दिला करके। तुम्हें किसी में सामर्थ्य नहीं है तो ये एक दिन स्वतः उन तक पहुँच जाएगा, क्योंकि परमात्मा, जो सर्वत्र व्याप्त परमात्मा है, उसे इसने प्राप्त किया है और समय इसके लिए पहुँचा ही देगा, क्योंकि परमात्मा सब कुछ करने में समर्थवान है। भूल में ना रहे मेरे भाई।
हरि ओम नमः शिवाय, बम बम भोले। इसलिए सत्य की तरफ बढ़ें, कल्याण की बात सोचें, एक दूसरे से बैर भावनाएं, हीन भावनाएं त्यागें, एक दूसरे को शरीर नहीं, नाम रूप से नहीं, बल्कि आत्मा रूप मान कर चलो। अहंकार त्यागो, एक दूसरे की मदद करना, एक दूसरे से व्यभिचार करना त्याग लो। नहीं तो फिर अब बुरा वक्त आ गया इस कलयुग का। ये कलयुग घसीट घसीट के जाएगा, और ये मोदी योगी कलयुग के नायक हैं, ना कि देवता। आपके सामने देवता बन के कहेंगे तो ये देवता नहीं हो जाएंगे। जिसे परमात्मा सिद्ध करता है वो है। अगर ये देवता बनते हैं तो क्या स्थूल शरीर से सूक्ष्म शरीर में कैसे पहुंचा जाता है, तथा सूक्ष्म शरीर से कारण शरीर में कैसे पहुंचा जाता है, और कारण शरीर, इन तीनों पुरों का प्रलय, मतलब पृथ्वी से लेकर ऊपर ब्रह्मांड तक सारा प्रलय होने के बाद अचिंत्य शक्ति का प्राकट्य कैसे होता है। परमात्मा ऐसे ही प्रकटता है किसी योगी के हृदय में, या हृदय उसका अवतार हृदय से होता है, लेकिन वो सर्वत्र ही देखता है, क्योंकि जड़ चेतन का संबंध विच्छेद होने पर वो उसके पास दृष्टि होती है, और तब वो आत्मा ही स्वयं अपने आप को देख रहा होता है, ना कि शरीर और वो परमात्मा अलग अलग हैं। नहीं, उस परमात्मा ने ही शरीर को धारण कर रखा है। देखने और दिखाने वाला वही है, अलग अलग नहीं। या तो प्रेम से समझ जाइए, अपने अहंकार को त्यागिए, नहीं तो मौत के घाट जाने वाले हो। ये मोदी और योगी असुर हैं, ये देवता नहीं। और ये देवता हैं तो इनकी पड़ावों की यथार्थ जानकारी बताएं कि इनको पार होने पर ये स्थिति घटती हैं, तथा ये अनुभूतियाँ होती हैं, और स्थूल से सूक्ष्म में जाने पर ये अवस्था आती है, सूक्ष्म से कारण में जाने पर ये अवस्था हो जाती है, तथा कारण से परमात्मा में पहुंचने पर ये अवस्था हो जाती है। ये कोई कल्पना नहीं। परमात्मा प्राप्ति, भगवत प्राप्ति तथा मोक्ष या कैवल्य प्राप्ति, निर्वाण प्राप्ति एक ही स्थिति को कहते हैं, अलग अलग नहीं। महामूर्ख बनते रहो, शास्त्रों में कुछ भी भ्रांति निकालते रहो, ऐसा कुछ भी नहीं है। बहुत जल्दी अंत समय आ गया है कलयुग उनका। हरि ओम नमः शिवाय।